हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे SBI PO मेंस इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस कराने में जा रहा हूं, जिसमें क्वांट में जो आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। ठीक है, तो पेपर का जो लिंक है आपको दे दिया गया है, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगा आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, ये पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे, क्वांट का जो भी सेक्शन है पूरा ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस नंबर यहां पे जो है 46 to 50, कहां से कहां तक? 46 to 50, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, 46 to 50 आपका क्वेश्चंस वहां पे डिस्प्ले कर दिया गया है। ठीक है, वैसे आपको तो पूरा PDF मिल गया है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है तो सबसे पहले जो है हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्शन को पढ़िए, अगर उसमें से कुछ नोट करने टाइप का होगा तो आप नोट कर लीजिए। जैसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन को अप्रोच कैसे करते हैं, सबसे उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहा है, इस तरह से बोल रहा है कि स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बोल रहा है कि विराट कोहली स्कोर्ड रन्स अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट ईयर। ठीक है, विराट कोहली जो है रन स्कोर किया है डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट ईयर्स में। अब यहां बोल रहा है कि टोटल रन स्कोर्ड इन अ ईयर। ठीक है, टोटल रन स्कोर्ड इन अ ईयर, यहां पे हम नोट कर लिए, अगर हम टोटल रन स्कोर्ड इन अ ईयर, तो यहां पे क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड अदर्स। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है और अदर्स है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां पे डेटा दिया हुआ है 2015, 2016, 2017। ठीक है, तो हम ऐसे हम चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं इस तरह से। यहां पे लिखेंगे क्या? 2015। ठीक है, इसके बाद क्या लिखें? 2016 एंड 2017। ठीक है, अब यहां पे इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर लिए, इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, 2015। तो ऊपर में हम लोग कंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ईयर, इधर कंट्री। कंट्री क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड अदर्स। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और क्या है? अदर्स। इस तरह से कंट्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें, अब यहां पे हम एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लिए कि ठीक है, विराट कोहली जो है यहां पे रन स्कोर करता है अगेंस्ट में किसके? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड अदर्स। और यहां पे हम लोग ईयर रख लिए 2015, 2016, 2017 और इधर कंट्री का नाम दे दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि डेटा एंट्री करना है, यानी कि डेटा को हम लोग रीड करेंगे और यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन को एक साथ पढ़ लिए और इसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एंट्री करेंगे। अब सबसे बड़ा चीज है कि 2015 में जो दिया है, अब यहां पे हम बात करें, बोल रहा है कि द टोटल रन स्कोर्ड इन ईयर 2015 वाज 1200। एक टोटल का भी इधर बना लेते हैं कॉलम, टोटल का। टोटल रन स्कोर्ड इन द ईयर 2015, ठीक है,
वो कितना है, 1200 है। टोटल 1200 रन स्कोर किया है। द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर 1/3 ऑफ रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर्स इन 2016। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि रन स्कोर्ड, यहां पे जो बोल रहा है, हाँ, द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर, द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, ये पार्ट। ठीक है, रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर 1/3 ऑफ द रन अगेंस्ट रन्स अगेंस्ट अदर्स इन 2016। ठीक है, अदर्स इन 2016, ये 1/3 है। ठीक है, अगर यहां पे अगर ये 1 रेशियो है तो ये कितना होगा, 3 रेशियो होगा, 3 रेशियो। ऐसे करके हम सजा दिए। कैसे हम लिखे, यहां पे बोल रहा है, यहां पे जो बोल रहा है कि द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर, द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर 1/3 ऑफ द रन अगेंस्ट अदर्स इन 2016। इंग्लैंड में है और ये क्या है, 16 का 1/3 है। अगर 1 रेशियो है तो ये 3 रेशियो है। ठीक है, द एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वाज 300। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड क्या है, 300 है, एवरेज है। अब 2015 के बारे में बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कितना है, 300, यानी कि ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड, इधर नहीं लिखते हम लोग, इधर लिखते हैं। यहां बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड, एवरेज कितना है, 300, तो समेशन कितना हो जाएगा, 600। इस तरह से कर लिया यहां पे हम। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि हाँ, अब यहां पे 2015 का ये इंग्लैंड का दिया हुआ है कितना, आर रेशियो है, तो इंग्लैंड, तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया कितना हो जाएगा आपका 600 माइनस आर, तो यहां पे लिख सकते हैं 600 माइनस आर, इसको हम पुट कर दिए। चलिए, ये रहा मेरा 2015 का इंफॉर्मेशन से हम इतना सारा चीज हम फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 2016 में। द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स वाज 1200। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स, ये दोनों मिला के, अदर्स कितना है, 3R है, और ऑस्ट्रेलिया कितना है, 1200 माइनस 3R हो जाएगा, तो ये लिखेंगे कितना, 1200 माइनस 3R। अब यहां पे हम इसको इस तरह नोट कर लिया हम, 1200 माइनस 3R। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टोटल, हाँ यहां पे बोल रहा है 16 में, द रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर्स इन 2015 टू अगेंस्ट अदर इन 2015, ये डेटा। ठीक है, टू दैट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इन 2016, 4:3, 15:16 दिया हुआ है। अब देखिए 4:3, अगर ये 4 रेशियो है तो ये 3 रेशियो है, तो ये 3 रेशियो दिया हुआ है, तो यहां पे आप 4 रेशियो कर सकते हैं। ये क्या कर लेंगे, 4 रेशियो हो गया वो। चलिए बहुत अच्छा, ये उसी के अकॉर्डिंग ही डेटा दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, बोल रहा है कि द टोटल रन 2016 में, द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2016, इंग्लैंड इन 2016। ठीक है, ये पार्ट, इंग्लैंड इन 2016 वेयर इक्वल टू टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड 2017। ये दोनों ही क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है, इक्वल है। तो एक अलग वेरिएबल दे देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ये क्या है, के है, तो इसको भी क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, अब आते हैं 2017 में। बोल रहा है कि द सम ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड
ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, यानी कि दिस प्लस दिस, द सम ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, यानी ये दोनों जो है, दोनों का समेशन इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर, टोटल रन अगेंस्ट अदर, टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर। तो इसको हम लोग मानते हैं के, इसको एम मान देते हैं, एम प्लस के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम प्लस के। ठीक है, वेरिएबल भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि द सम ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, द सम ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इज इक्वल टू रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर। ठीक है, ये दोनों का समेशन इसके इक्विवेलेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल रन्स स्कोर्ड इन 2017 वेयर 1400। तो ये टोटल रन स्कोर कितना है, 1400 है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब बोल रहा है कि द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वेयर ट्वाइस। ऑस्ट्रेलिया जो है ये ट्वाइस है, ये जो वैल्यू है ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2015। ठीक है, अब बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि रन स्कोर्ड, टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यही ना है, टोटल रन अगेंस्ट, हाँ, टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वेयर ट्वाइस द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2015। ये इसका दोगुना है। इसको हम एम के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहां जहां एम का वैल्यू है उसको हम 2 रेशियो कर लिए। बहुत अच्छा। चलिए, ये रहा आपका डेटा। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट वेयर द टोटल रन स्कोर्ड इन 2016। पहला जो क्वेश्चन है 46, 2016 में कितना रन स्कोर किया गया। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहला चीज है कि इसका और इसका एडिशन कितना है, 1200। ठीक है, तो सबको ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये आर और ये आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 600 प्लस 4r, 4r इजिकल टू कितना, 1200। ठीक है, तो यहां से 4r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 150। एक रेशियो का वैल्यू हो गया 150, यानी कि अब यहां पे डेटा 600 माइनस 150, तो ये कितना हो गया, 450। अब इसको हटा दीजिए, ये कितना हो गया, 150, और यहां पे कितना, 15 चौका 60, 600। ये पूरा डेटा फिलअप हो गया, यानी कि 450 और 150, 600 और 600, 1200 कंप्लीट। बहुत अच्छा। अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है, हाँ, यहां पे ये क्या, जहां पे आ रहा है वहां पे पुट कर दिए 3 रेशियो। ये कितना हो गया, 450। ये भी फिलअप हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए 3 रेशियो, यानी कि 1200 माइनस 3 रेशियो, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि 1200 माइनस कितना, 450। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, 50, और यहां पे कितना, 11 माइनस 4, 750। तो ये हो गया कितना, 750, 750। ठीक है, चलिए अब ये 2r है, तो यानी कि वैल्यू इसका कितना हो गया, 300 हो गया ये। और अब सबसे बड़ा चीज है कि इसको ऐड करेंगे सबको, तो ये कितना हो जाएगा, 1400 आएगा। ऐड करने पे कितना आएगा, 1400, 1400। ओके, तो 2017 में कितना है, 1400 है। तो यहां पे देखते हैं, ये 300 है, ये कितना है, ये 300। ठीक है, यानी कि ये हो गया 300 प्लस, अब 2r का वैल्यू कितना है,
1 आर का वैल्यू कितना है 150, तो यहाँ पे कितना, ये भी 300। 2 आर का वैल्यू मतलब ये 2k प्लस के 2k हो गया ये, अब प्लस 2 आर यानी कि ये भी 300, इक्वल कितना 1400। अब इधर देखिए तो 2k का जो वैल्यू आएगा 3 और 3 कितना हो गया 600, 600 और 1400 माइनस 600 कितना हो जाएगा 800, तो k का वैल्यू जो हो जाएगा कितना 400। तो ये k का वैल्यू कितना हो गया 400, तो यहां पे पुट कर सकते हैं कितना 400। अब देखिए अब ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 700, ठीक है, 3 और 4 7 और 7 कितना 1400 हो गया। अब k का जो वैल्यू आ गया ये कितना आ गया 400 आ गया, 400 आ गया। तो ये अब पूरा सारा डेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, सारा डेटा को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बोल रहा है 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2016 में कितना स्कोर किया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 750 और 400 माने कितना 8 और 4 12 और 4 कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। यानी 2016 में कितना आ गया, सबसे पहले है 750 प्लस कितना 400 और प्लस कितना 450, सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना ये हो गया 0, यहाँ पे कितना 0 0 0 5 5 और 5 कितना 10 के 0 1 8 और 4 12 और 4 कितना 1600, यानी कि 2016 में कितना स्कोर किया वो 1600 आंसर, ठीक है। अब इसी तरह 4 सम और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो डीआई करने से पहले सबसे पहले जब भी हम डीआई का क्लास कराएंगे तो ये आज जो पीडीएफ तो आपको मिल गया है, तो पीडीएफ पूरा आप घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपके टेक्निक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है। तो एक बार वीडियो देखिए और आपको फिर मतलब ये सब सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो मैं लाइव ही भी आने वाला हूं, तो वहां पे सारा मैं ये सारा चीज आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। अभी तक इस तरह देखते रहिए आप। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 46 हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं 47। व्हाट इज द सम ऑफ रन स्कोर्ड, हाँ 47 की अगर बात करें What is the sum of run scored against England all 3 years? इंग्लैंड यही है, यानी कितना 1.5 4 और 4 8 8 और 150 कितना 950। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। डीआई में डायग्राम रेडी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेबुलर फॉर्मेट का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैं 48 पे। 48 48 का अगर बात करें कि व्हाट इज द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अच्छा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इन 2015 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए टू दैट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2016 against England, sorry, बोल रहा है what is the ratio of total run scored against Australia in 2015 and that of run scored against England in 2017। चलिए ऑस्ट्रेलिया का 2015 में, ऑस्ट्रेलिया 2015 कितना है 450 है, ये 450, ठीक है। और इंग्लैंड 2017 कितना है 400, ये हो गया 400। फिर से एक बार डेटा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2015 कितना है 450 है, और इंग्लैंड 2017 इंग्लैंड कितना है 400, तो ये कितना हो जाएगा 50 से कट जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 8, तो आंसर कितना हो गया 9:8। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया।
अब हम लोग आते हैं 49 नंबर सम। 49 49 का अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इन 2015 others in 2015 a total run scored against others in 2016 माने others in 2016 16 और 15 का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए अदर्स में। अब देखिए अदर्स में कितना हो गया 15, अगर 15 का बात करें तो अदर्स कितना है 600 है और ये कितना है 450, तो यानी कितना 600 माइनस 450, तो ये कितना हो गया 150। दिस इज द आंसर, ठीक है। और इस डीआई का लास्ट सम नंबर 50। का बात करें, द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2016, रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2016, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2017, ऑस्ट्रेलिया 2017, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 2016 जो है 2017 का कितना परसेंट है, ऑफ किससे जुड़ा हुआ है 2017 से, इसीलिए हम लोग बेस वैल्यू किसको बनाएंगे 2017 को। तो ऑस्ट्रेलिया 2017 कितना है, ये 300 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 300, और इधर कितना है 750 है, तो ये हो गया आपका 750 इंटू कितना 100, ये हो गया परसेंटेज, ये कैंसिल, तो यहां पे अगर कितना 250%, दिस इज द आंसर, 3 से कर जाएगा 250, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो गया। तो ये DI 46 टू आपका 50 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में जो चल रहा है, न्यू पैटर्न का इनइक्वालिटी। तो आप लोग 51 नंबर सम देखे होंगे, आप लोग ट्राई भी किए होंगे, ठीक है। आप लोग एक बार PDF को डाउनलोड करके आप ट्राई कीजिएगा, तब और भी आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे बोल रहा है 51, सम नंबर 51। बोल रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कंजम्पशन, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आफ्टर इंक्रीजिंग 20% अ मैन नाउ गेट 5 kg लेस ऑन दैट प्राइस। अगर प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक मैन को 5 kg लेस मिल रहा है। फिर सुनिएगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक मैन जो पहले जो खरीदता था उससे 5 kg क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है, 5 kg कम मिल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 100% का बात करें, 100% का बात करें तो 20 25 100 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 25 kg। अब 25 kg कब मिला, जब प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स यहां पे उसको 5 kg लेस मिला है। 5 kg क्या मिला है, लेस मिला है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा 25 kg प्लस
5 kg, यानी कितना हो गया 30 kg। दिस इज द आंसर। अब इधर देखिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% इज इक्वल टू कितना 5 kg। ठीक है, तो 20% इज इक्वल टू कितना है 5 kg है। अब यहां पे 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो डायरेक्ट पकड़े, इंक्रीमेंट हुआ है, 100 था 120 हो गया, सिंपल। यानी कि 120% कितना होगा, 20 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120% कितना हो जाएगा 5 छक 30, तो ये कितना हो गया 30 kg। दिस इज द आंसर। यानी कि क्वांटिटी वन में ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो गया 30 kg, ये क्वांटिटी वन आपको मिला। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी टू को फाइंड आउट करते हैं। क्वांटिटी टू को फाइंड आउट करते हैं। Q1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं Q2 में। Q2 जो बोल रहा है कि आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस बाय 25%, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में 25% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अ मैन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले जो था 100% था, अब क्या इंक्रीमेंट हुआ है 25% का इंक्रीमेंट हुआ है 25%, तो ये कितना बना 125%। बहुत अच्छा। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस बाय 25% अ मैन इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर बाय 10%, यानी कि अब अपने एक्सपेंडिचर को वो 10% से ही इंक्रीज किया है, तो बढ़ कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, एंड गेट 6 kg लेस देन ओरिजिनल कंजम्पशन, और यहां पे उसको 6 kg लेस मिल रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पे अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में अगर 25% का इंक्रीमेंट होता है तो एक्सपेंसेस में भी 25% का इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज एक्सपेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। दैट मीन्स प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंसेस। यहां पे क्लियर है। ठीक है, एक मैन क्या किया कि 25% के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो वो सोचा कि ठीक है हम 10% अपना हम क्या बढ़ाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, फिर भी उसको 6 kg कम मिल गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15%। 15% इज इक्वल टू कितना 6 kg, तो आपको ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 125%। चलो 125% का वैल्यू कितना होगा, तो कितना 6/15 इंटू 125, तो कितना 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 और ये कितना 25, तो 25 दूना कितना 50 kg, यानी कि यहां से आपको क्वांटिटी 2 मिल गया कितना 50 kg। अब इन दोनों में कंपेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 51 हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहां पे मेन लेवल का सारा डीआई कराएंगे हम, जितना सारा आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या फिर आपको अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, सारा चीज यहां पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है 52 to 55, ये बहुत अच्छा सम है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब बहुत आसान भी है 52 to 55। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे डिस्प्ले कर दिया गया है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। आप 5 मिनट का समय लीजिए, ठीक है, बनाइए इसको, फिर अब आपको हम बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए।
चलिए अब आप लोग देखिए, आप लोग का टाइम आउट हुआ। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है, अ मैथमेटिशियन इज कॉल्ड फॉर अ बर्थडे पार्टी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, टू शो सम ट्रिक्स, ठीक है, बर्थडे पार्टी में बुलाया गया एक चाइल्ड को और वो कुछ ट्रिक्स शो कर रहा है। वो ट्रिक्स क्या है उस पर देखते हैं। द मैथमेटिशियन हैज 3 थिंग्स टू असिस्ट हिम ट्रिक्स, ठीक है, वहां पे 3 तो ट्रिक्स है, विच आर अ क्वाइन, अ डाइस एंड अ डेक ऑफ कार्ड। यानी कि क्वाइन है, डाइस है एंड कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड। ओके, क्वाइन, डाइस एंड डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। क्वाइन में कितना इवेंट्स आता है? 2 इवेंट्स आता है। क्या होगा? हेड, टेल, यानी कि 2 इवेंट्स हो गए यहां पे। डाइस में कितना होता है? 1 to 6, 1 2 3, कहां पे जाएगा ये? 6 तक। तो यहां पे कितना इवेंट्स हो गया? 6 इवेंट्स हो गया। और कार्ड कितना होता है? 52 कार्ड्स होता है। एक कार्ड के इंफॉर्मेशन पे हम वीडियो बनाएंगे, अभी इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ही डज हिज ट्रिक्स विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और आइदर 2 of 3। यानी कि अब वो या तो ट्रिक्स खेलता है इन दोनों में से, तीनों पे खेलता है और कोई 2 पे लेगा। यानी कि ट्रिक्स कैसे खेलता है? इन तीनों में से या तो तीनों को यूज करेगा या किसी 2 को यूज करेगा, या तो तीनों को यूज करेगा या किसी 2 को यूज करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है he uses coin and card to determine the age of guest। अब एज अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे क्वाइन एंड कार्ड यूज कर रहा है। एज फाइंड आउट करने के लिए क्वाइन एंड कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है। क्वाइन एंड कार्ड टू डाइस एंड कार्ड टू नंबर ऑफ गेस्ट। नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए डाइस एंड कार्ड, डाइस एंड कार्ड, ठीक है। नंबर फाइंड आउट करने के लिए डाइस एंड कार्ड। अब बोल रहा है नेक्स्ट, he uses coin and card to determine the age of guest, dice and card to count the number of guest। he uses all 3 tricks to play the number game। ये नंबर ऑफ गेस्ट है, ठीक है। और जब नंबर गेम को खेलेगा, नंबर गेम, तो उसके लिए कार्ड, क्वाइन, सॉरी यहां पे हो गया क्वाइन, डाइस और कार्ड, ये तीनों ही खेलेगा वो, ठीक है। तो इतना सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? नोट डाउन कर लिए हम, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहां पे समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब जो बोल रहा है, बोल रहा है ही पुल्स ऑफ ऑल ट्रिक्स बाय असिस्टिंग स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिंग वैल्यूज ईच आउटकम्स ऑफ डाइस रोल, ठीक है। डाइस रोल करेगा, कार्ड टॉस, सॉरी क्वाइन टॉस एंड कार्ड ड्रॉ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सम नंबर 52 पे। चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। 52 जो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैथमेटिशियन विल गेस द राइट एज ऑफ गेस्ट, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेस राइट एज, राइट एज। अब एज के लिए क्या करेगा, क्वाइन है और क्या है, कार्ड है। एज के लिए क्या क्या है, क्वाइन है और कार्ड है, दोनों को खेलेगा। अब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि एक क्वाइन को टॉस करेगा तो फेवरेबल इवेंट्स क्या आएगा आपका, माने आपका जो जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ। ठीक, हम लोग क्वाइन को टॉस करते हैं तो आपको जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाफ होता है। हारने का भी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाफ होता है। तो यहां पे कितना हो गया, 1/2। और ऊपर से कार्ड भी है तो यहां पे कितना, 1/52। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड्स होता है। अब यहां पे बोल रहा है, बोल रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आपका आंसर आ गया, 1/104। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ई हो गया। यानी कि राइट एज कब, माने राइट एज को गेस करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले क्वाइन को टॉस किया तो इवेंट्स क्या आ गया, हाफ। कार्ड भी खेल रहा है इसीलिए कितना, 1/52, क्योंकि एक डेक में कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड होता है, इसीलिए 1/2 इंटू 1/52, 1/104। ठीक है, ये रहा 52 नंबर क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं 53 में। 53 53 का अगर हम बात करें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चांस दैट मैथमेटिशियन विल करेक्टली गेस द नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी। नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट वो करेक्ट गेस करेगा। और नंबर ऑफ गेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए डाइस है और क्या है, कार्ड है। तो यहां पे क्या खेलेगा वो, डाइस एंड कार्ड के साथ खेलेगा। तो डाइस क्या होगा, 1/6 इंटू कितना, 1/52। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है इसीलिए क्या कर देंगे, ये 100 कर दिए हम। तो अगर यहां पे हम बात करें तो इसको आप काट सकते हैं 3 और यहां पे कितना, 50। ठीक है, ये कितना, 26 दूना 52 और ये हो गया 25। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं 25/3 छक 18 के 8, 1 3 दूना 6 और 1 7, 78। ठीक है, 25/78। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी ये क्या है, 1/3 है, 1/3। यानी कि 1/3 मतलब कितना हो गया, 0.32 इज द आंसर। 0.3, 1/3 रहता है तो कितना, 0.33 रहता है, उससे थोड़ा सा ये कम होगा, तो 0.32 इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 53। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54। 54 का अगर हम बात करें, बोल रहा है कि इन द नंबर गेम द मैथमेटिशियन आस्क्ड अ गेस्ट टू चूज। अब नंबर गेम खेल रहा है, नंबर गेम में क्वाइन, डाइस एंड कार्ड तीनों को ही अप्लाई करेगा। अब बोल रहा है कि इन द नंबर गेम मैथमेटिशियन आस्क्ड अ गेस्ट टू चूज अ नंबर ग्रेटर देन 0। नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा एंड लेस देन 1000। तो लेस देन क्या होगा, 1000, इससे छोटा। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, कहां पे जाएगा, 999। यानी कि टोटल कितना नंबर बनेगा आपको, यहां पे हो गया 999 बनेगा, यहां पे 999 बन गया ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंड यूजेस द
outcomes of dice roll, coin toss and card draw, what is the probability that number chosen by all the guests one of the possible outcome of the mathematician method? ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? तो सबसे पहले यहां पे क्वाइन है, क्वाइन, तो यहां पे क्या क्या यूज किया? क्वाइन यूज किया, डाइस, और यहां पे क्या हो गया? कार्ड। तो क्वाइन में कितना हो गया? 2, ठीक है। डाइस का अगर हम बात करें कितना हो गया? 6, और कार्ड का कितना हो गया? 52, ठीक है। टोटल और बाई 999, यानी कि 2 छक्का 12, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24 का 4 2, अब 12 पचे 60 और 2 62, 624 बाई 999 इज द आंसर। अगर हम यहां पे ऑप्शन का बात करें तो सी नंबर ऑप्शन हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 55, क्वेश्चन नंबर 55। अगर हम 55 नंबर क्वेश्चंस का बात करें तो यहां पे जो बोल रहा है, इफ अ किड टेक्स हाफ ऑफ द मैथमेटिशियन कार्ड, 55, यानी कि 26 कार्ड लिया, 52 में से हाफ कार्ड लिया, मैं 26 कार्ड लिया वो, ठीक है। हाफ ऑफ द, हाँ, रिप्लेसेस द मैथमेटिशियन क्वाइन विथ बायस्ड क्वाइन। बायस्ड क्वाइन देखिए यहां पे, बायस्ड क्वाइन मतलब ये कौन सा क्वाइन हो गया? शोले वाला क्वाइन। शोले मूवी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वाइन में या तो दोनों तरफ क्या है? हेड हेड है, या दोनों तरफ टेल है, यानी कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। हम लोग जो कार्ड क्वाइन यूज करते हैं वो क्या होता है? अनबायस्ड, ठीक है। तो ये क्या लिया है? बायस्ड क्वाइन लिया है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। चलिए इसको हटा दिया। देन व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स अवेलेबल, ठीक है। अब परसेंटेज रिडक्शन, अब देखिए पहले जो था कार्ड था, पहले कार्ड में कितना है? पहले 52 कार्ड्स रहता था, वहां पे 26 ही कार्ड लिया वो। और यहां पे क्वाइन में हेड और टेल 2 इवेंट्स होता है। अब तो इवेंट्स तो या तो हेड रहा, या तो दोनों ही हेड रहा, या तो दोनों ही टेल रहा, यानी कि यहां पे ये हो गया आपका फेवरेबल, ये हो गया टोटल इवेंट्स। तो अगर हम बात करें 26 1 जा 26, यहां पे 2, यानी कि 1 बाई कितना? 4, यानी कि 1 बाई 4 को लिख सकते हैं। अगर इधर 100 लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे? 25, यानी कि परसेंटेज रिडक्शन का बात करें तो परसेंटेज रिडक्शन इज इक्वल टू कितना? 75%। दिस इज द आंसर। तो ये रहा आपका 75%, यानी कि आज जो है आपको 46 to 55 तक आपको हम सम्स को कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग और भी इस पे आप लोग सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे आप जितना सारा पेपर हम देंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास में उसको डाउनलोड करके उसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जो नहीं बनेगा आप वीडियो ओपन कीजिए और देख लीजिए, आपका वो पूरा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मतलब आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आज का ये आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो आपका जो नेक्स्ट जो डीआई है वो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बोट एंड स्ट्रीम के डीआई के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।